तो हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने डिस्कशन किया था लॉन्ग वॉल मेथड का, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड का और सेंटर लाइन मेथड का। हम इससे पहले वाली क्लासेस में लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मेथड और सेंटर लाइन मेथड पढ़ चुके हैं और उसके ऊपर एक एक न्यूमेरिकल भी हमने देख लिया है। जो हमारे पास नेक्स्ट मेरा जो ये वाला सेशन है, इस सेशन के अंदर हम देखेंगे डिडक्शंस फॉर ओपनिंग बियरिंग्स एटसेट्रा इन मशीनरी। तो यानी कि अभी तक इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने अभी तक क्वेश्चन किया है उसमें हमने सुपर स्ट्रक्चर में कोई डिडक्शंस का प्रोविजन नहीं देखा है। तो इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि सुपर स्ट्रक्चर में जो है अगर कुछ ओपनिंग्स आ रही हैं, अगर उसमें बियरिंग आ रही है तो उसमें डिडक्शन जो लगना है वो किन किन मेथड से डिडक्शन लगना है। तो एक स्लाइड ले लेते हैं अलग। तो सपोज ये आपका एक सुपर स्ट्रक्चर का प्लान है, ये आपका सुपर स्ट्रक्चर का प्लान है और इस सुपर स्ट्रक्चर के प्लान में दिस इज सपोज योर प्लान, और इस सुपर स्ट्रक्चर के प्लान में जैसे कि आप लोगों को देखा था उसमें पहले वाले क्वेश्चन के अंदर कि सुपर स्ट्रक्चर की जो प्लान की जो वॉल की जो विड्थ थी, थिकनेस थी वॉल की, वो 30 सेंटीमीटर थी। अब इस प्लान में कोई डिडक्शन हो सकता है, जैसे कि डोर का डिडक्शन। अगर मान लिया इसमें डोर लगा है, दिस इज सपोज अ डोर है आपका। तो अगर डोर लगाया तो डोर में अगर डोर लगाया, हमने जब क्वांटिटी कैलकुलेट करी हमने इस डोर को भी इंक्लूड कर लिया अपनी क्वांटिटी के अंदर, जबकि इस डोर में तो मैसनरी वर्क हुआ ही नहीं होगा क्योंकि ये तो ओपनिंग है ना। डोर इज द ओपनिंग, डोर इज ओपनिंग, इसमें तो मैसनरी वर्क हुआ ही नहीं है। सपोज इसी रूम के अंदर, ये सपोज एक रूम का प्लान है और इस रूम में ये विंडो है, दिस इज विंडो। डोर इज डिनोटेड बाय डी एंड विंडो इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। तो अगर मान लिया ये विंडो है आपकी, तो इस विंडो ये विंडो भी एक ओपनिंग है, दिस इज ऑल्सो ओपनिंग। इसको भी हमने इंक्लूड कर लिया जब हमने मैसनरी जब हमने ब्रिक वर्क काउंट किया तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई 3.5 से करी, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई हाइट से करी। तो जब हाइट से हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी तो हमने विंडो को भी इंक्लूड कर लिया और डोर का भी इंक्लूड कर लिया। सपोज यहाँ पे एक शेल्फ होती, सपोज ये एक शेल्फ है, दिस इज शेल्फ, शेल्फ इज डिनोटेड बाय एस। अगर यहाँ पे शेल्फ है तो शेल्फ, अगर दीवार के अंदर शेल्फ बनी है, अलमारी दीवार के अंदर बनी है, तो वो अलमारी भी ओपनिंग है एक तरीके से, तो उसको भी हमने कंसिडर कर लिया। यानी कि वहां पे भी हमने ब्रिक वर्क एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लिया, विंडो में भी हमने ब्रिक वर्क एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लिया और डोर में भी हमने ब्रिक वर्क एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लिया, जबकि ये होना नहीं चाहिए, ये आपको डिडक्शंस लगाना ही पड़ेगा। तो हमें अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें मैं डिडक्शन की बात करूंगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे उसमें हम डिडक्शन की बात करेंगे और डिडक्शंस के कुछ रूल हैं। अगर डिडक्शन एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी से कम होगा तो हम वो डिडक्शन नहीं करते हैं, और अगर उस स्पेसिफाइड क्वांटिटी से डिडक्शन ज्यादा है तो हम उस डिडक्शन को करेंगे। तो इसी तरह के जैसे ये रूम हो गया आपका, और एक और स्लाइड लेते हैं। तो इसमें हमने बनाया ये आपका प्लान, इसको हम प्लान से समझ सकते हैं, सॉरी एलिवेशन से समझ सकते हैं कि ये मान लिया एक वॉल है आपकी, ये वॉल है और इस वॉल में ये डोर है और ये आपकी विंडो है। विंडो सेम हाइट पे होती है, ये आपकी विंडो है, दिस इज विंडो और दिस इज डोर, और ये आपकी पहले वाले क्वेश्चन में हाइट थी 3.5 2.5 मीटर। तो हमने जब मैसनरी वर्क कैलकुलेट किया, हमने जब सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क कैलकुलेट किया तो हमने पूरा ब्रिक वर्क ले लिया,
हमने ये पूरा ब्रिक वर्क ले लिया, हमने पूरा ब्रिक वर्क लिया, जबकि हमें इस पूरे ब्रिक वर्क, ये पूरा ब्रिक वर्क नहीं लेना चाहिए था। हमें इसमें ये जो डोर है उसको काउंट नहीं करना चाहिए था, ये डोर काउंट नहीं करना चाहिए था। ऐसे ही विंडो भी, हमें जो विंडो का जो ओपनिंग है वो भी हमें काउंट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये डिडक्शंस हमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लगाने हैं। हाउ टू अप्लाई द डिडक्शन, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। उससे पहले हमें देखना है कि कुछ जो रूल्स हैं वो डिडक्शंस के रूल्स क्या हैं। तो दिस इज, और इसी तरीके से मान लिया यहाँ पे एक शेल्फ है, ये शेल्फ है, दिस इज शेल्फ, दिस इज शेल्फ। तो शेल्फ में भी हमें डिडक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिडक्शंस अप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं कि डिडक्शंस के रूल्स क्या क्या हैं। तो दीज आर द रूल्स ऑफ द डिडक्शंस। तो इसमें कहा गया है नो डिडक्शन इज मेड फॉर द फॉलोइंग। अगर डिडक्शन का साइज बहुत छोटा है तो हम वो डिडक्शन अप्लाई नहीं करते। अब वो साइज है कितना, वो छोटा साइज है कितना, ओपनिंग ईच अप टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर की, 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर की अगर ओपनिंग है तो उसको हम डिडक्ट नहीं करेंगे। यानी कि अगर 0.1 स्क्वायर मीटर की अगर ओपनिंग है तो उसको हम डिडक्ट नहीं करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर इस डोर का साइज, अगर इस डोर का साइज, अगर इस डोर का साइज यानी कि इसकी विड्थ और इसकी हाइट, अगर विड्थ और हाइट की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ डोर, एरिया ऑफ डोर इज इक्वल टू बी इंटू एच। इफ बी इंटू एच is less than 0.1 meter square, if b into h, sorry l नहीं है ये h है, if b into h is less than 0.1 meter square then this deduction is not applied। तब हम इस डिडक्शन को अप्लाई नहीं करेंगे। अगर डोर का साइज 0.1 स्क्वायर मीटर से कम है तो वहां पे हम डिडक्शन नहीं लगाएंगे। यानी कि किसी भी ओपनिंग का साइज, या फिर हम कहें कि अगर मान लिया विंडो जो है, विंडो की जो ये वाली लेंथ है वो b1 है और ये जो हाइट है वो h1 है, ये h1 है, दिस इज h1। तो if b1, if b1 into h1 is less than 0.5, sorry, is less than 0.1 meter square, is less than 0.1 square meter, 0.1 square meter, then no deduction will apply। यानी कि उस केस में हमें कोई डिडक्शन नहीं लगाना है। अगर दीवार के अंदर विंडो है और डोर है और विंडो का साइज अगर आपका 0.1 से कम है, 0.1 स्क्वायर मीटर से कम है, तो हमें वहां पे डिडक्शन नहीं लगाना है। अगर डोर का साइज 0.1 स्क्वायर मीटर से कम है तो हमें वहां पे डिडक्शन नहीं लगाना है। तो फर्स्ट पॉइंट की बात की। सेकेंड पॉइंट ने कहा कि एंड ऑफ बीम्स, पोस्ट, राफ्टर्स, पर्लिन अप टू 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, 500 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन नो डिडक्शन विल बी अप्लाइड। यानी कि बीम, पोस्ट, पर्लिन, राफ्टर अगर होगा एंड बीम पोस्ट तो वहां पे हम जो है डिडक्शंस नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसको नेक्स्ट हम समझते हैं कि मान लिया आपके पास
मान लीजिए आपके पास सेक्शन है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, सॉरी ये आपका प्लिंथ लेवल है, ये प्लिंथ वॉल है, प्लिंथ वॉल के बाद ये आपकी फर्स्ट फुटिंग है, ये सेकंड फुटिंग है, ये कंक्रीटिंग है। ये आपकी कंक्रीटिंग है, ये फर्स्ट फुटिंग है, ये फर्स्ट फुटिंग है, ये सेकंड फुटिंग है, ये प्लिंथ वॉल है और ये आपकी सुपरस्ट्रक्चर की वॉल है। तो इसमें डोर के ऊपर अगर मान लिया आपके पास ये एलिवेशन है और इसमें ये आपका डोर है, तो डोर के ऊपर हमें लिंटल प्रोवाइड करना होगा। डोर के ऊपर हम लिंटल प्रोवाइड करेंगे, तो जो ये लिंटल है ये आरसीसी का बना होता है, लिंटर बना होता है आपका आरसीसी का। तो अगर हम ब्रिक वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस आरसीसी के वर्क को हमें यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है। या फिर अगर बीम किसी वॉल के अंदर इम्बेड हो रही है, यानी कि अगर मान लिया दूसरी साइड से यहाँ पे एक बीम आ रही है, ठीक है, तो ये बीम भी आपकी किसकी बनी हुई है, ये भी आरसीसी की बनी है, तो ये भी डिडक्शन है। और ये पर्लिन का भी डिडक्शन, ये जो लिंटल है उसका भी डिडक्शन है। तो ऐसे डिडक्शंस अगर हैं, अगर ऐसे डिडक्शंस उसके अंदर हैं आपके, तो ऐसे डिडक्शन हमें तब काउंट कर रहे हैं जब उनका साइज जो है 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा अगर होगा। अगर 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा साइज है तो हमें वो डिडक्शन लगाना है, नहीं तो वो डिडक्शन हम नहीं लगाएंगे। तो एंड्स ऑफ बीम पर्लिन राफ्टर्स जो है, अगर उनका साइज जो है 500 स्क्वायर मीटर से कम है तो हम वो डिडक्शन नहीं लगाएंगे। बेड प्लेट वॉल प्लेट बियरिंग ऑफ छज्जाज एंड लाइक अप टू 10 सेंटीमीटर। तो अगर ये छज्जा जो है वो 10 सेंटीमीटर तक है तब भी उसमें कोई डिडक्शन नहीं लगेगा, छज्जे का भी डिडक्शन नहीं लगेगा। तो इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। मान लिया हमारे पास एक ये रूम है और इस रूम में जो है ये विंडो है और ये आपका डोर है। वॉल की जो विड्थ है, सॉरी वॉल की जो हाइट है वो मान लिया 3.5 मीटर है। डोर की जो विड्थ है वो आपकी 1.2 मीटर है। डोर की जो हाइट है वो आपकी 1 या फिर 2 मीटर्स है। 2 मीटर की हाइट का आपका डोर है। 1.5 मीटर की हाइट की आपकी विंडो है और उसकी विड्थ भी कितनी है, 1.5 मीटर। विंडो और डोर दोनों की विड्थ जो है, सॉरी विंडो की विड्थ और हाइट दोनों सेम। तो ये कंडीशन है। और इस वॉल की जो लेंथ है, इस वॉल की लेंथ जो है आपकी वो 5 मीटर या 6 मीटर, 6 मीटर। तो हमें डिडक्शन की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। तो डिडक्शन की क्वांटिटी और इस वॉल की जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ द वॉल, थिकनेस ऑफ वॉल इज 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर इस वॉल की थिकनेस है। तो हमें इस वॉल में ब्रिक वर्क कैलकुलेट करना है कि ब्रिक वर्क कितना है इस वॉल के अंदर। तो ब्रिक वर्क कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो हमें ये डिडक्शंस भी हटाने पड़ेंगे। इसमें से वॉल के ये विंडो का डिडक्शन हटाना पड़ेगा और डोर का डिडक्शन हटाना पड़ेगा। और इनको हटाने से पहले देखना पड़ेगा कि इनका साइज जो है वो स्पेसिफाइड साइज से ज्यादा है या स्पेसिफाइड साइज से कम है। तो अगर इसका
साइज स्पेसिफाइड साइज क्या है आपका 0.1 मीटर स्क्वायर। अगर इसका साइज जो है विंडो का और डोर का जो सरफेस एरिया है इनका, तो ये एरिया है इनका, अगर इसका साइज जो है 0.1 मीटर स्क्वायर से कम है, इन दोनों का साइज 0.1 मीटर स्क्वायर से कम आ रहा है तो डिडक्शन नहीं लगाएंगे, और अगर इनका साइज 0.1 मीटर स्क्वायर से ज्यादा आ रहा है तो डिडक्शन हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम साइज कैलकुलेट करते हैं कि इनका साइज कितना है। तो अगर मुझे डोर का साइज कैलकुलेट करना है, तो साइज ऑफ डोर यानी कि डोर का एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया ऑफ डोर इज इक्वल टू कितना होगा एरिया ऑफ डोर 1.2 इंटू 2 मीटर, यानी कि 2 to 4 2 1 2 2.4 मीटर स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0.1 मीटर स्क्वायर। तो यानी कि हमें डिडक्शन लगाना पड़ेगा, यहां पे लिख देंगे हम डिडक्शन अप्लाई, डिडक्शन अप्लाई होगा। सेकंड विंडो पे आते हैं। विंडो, तो एरिया ऑफ विंडो कितना होगा 1.5 इंटू 1.5, तो 1.5 इंटू 1.5 करेंगे कितना आएगा 2.25 which is greater than 2.25 is greater than 0.1 meter square, so hence deduction will be hence deduction will apply। यहां पे हमें डिडक्शन अप्लाई करना है। तो अब हम देखते हैं कि कितना डिडक्शन अप्लाई करना है। विंडो के केस में हमें डिडक्शन अप्लाई करना है कितना 2.25 का, और डोर के केस में हमें कितना अप्लाई करना है 2.4 का। ठीक है, तो यानी कि विंडो में हमें कितना डिडक्शन लगाना है, डिडक्शन इन विंडो, डिडक्शन ड्यू टू विंडो। ये कितना डिडक्शन आया था आपका विंडो की वजह से 2.25 स्क्वायर मीटर। दिस डिडक्शन इज 2.25 स्क्वायर मीटर। मगर हमारा डिडक्शन जो लगता है वो वॉल्यूम में लगता है, तो हमें इसकी थिकनेस से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। विंडो की थिकनेस कितनी होगी, जो वॉल की थिकनेस होगी 2.25, और वॉल की थिकनेस कितनी है 0.3, तो ये डिडक्शन आपका कितना लगेगा 2.25 इंटू 0.3 0.675 मीटर क्यूब, तो आपका डिडक्शन लग गया विंडो में। तो डिडक्शन ड्यू टू डोर, ये डिडक्शन कितना आएगा आपका, डिडक्शन ड्यू टू डोर, अगर मैं डोर का डिडक्शन कैलकुलेट करना है तो हमने कैलकुलेट किया था इससे पहले वाले में, डिडक्शन ड्यू टू डोर इज 2.4 मीटर स्क्वायर। मगर ये हमारा किसमें है, वॉल्यूम में है, तो डोर की थिकनेस कितनी होगी, जो वॉल की थिकनेस होगी, वॉल की थिकनेस कितनी है 0.3, यानी कि हम कहेंगे 2.4 इंटू 0.3 यानी कि 0.72 मीटर क्यूब का डिडक्शन लगेगा। डोर की वजह से 0.72 मीटर क्यूब का डिडक्शन लगेगा, विंडो की वजह से 0.675 का डिडक्शन लगेगा। अब तो टोटल वॉल के अंदर जितना ब्रिक वर्क हुआ उसमें कितना ब्रिक वर्क हुआ आफ्टर डिडक्शन ऑफ विंडो एंड डोर और विंडो को घटाने के बाद कितना आपकी वॉल के अंदर मैसनरी वर्क हुआ, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो दोबारा से अपने फिगर में आ जाते हैं हम। ये हमारा फिगर था, वॉल की जो हाइट है वो कितनी है 3.5, वॉल की जो लेंथ है वो है 6 मीटर्स, इसको ध्यान से लिख लेते हैं 6 मीटर, ये 6 मीटर है, दिस इज 6 मीटर। वॉल की हाइट कितनी है 3.5, वॉल की लेंथ 6 मीटर है, वॉल की थिकनेस जो है 30 सेंटीमीटर है, तो वॉल का वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा। तो वॉल का वॉल्यूम कितना आ जाएगा,
वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3.5, 6 मीटर उसकी लेंथ थी और ये 3.5 इसकी हाइट थी और जो उसकी जो थिकनेस थी वॉल की वो थी आपकी 0.3 सेंटीमीटर यानी कि 0.30 सेंटीमीटर यानी कि 0.3 मीटर। तो ये आपका वॉल का वॉल्यूम आ गया, यानी कि इतना वॉल्यूम में आपका मैसनरी वर्क हुआ। 3.5 इंटू 6 इंटू 0.3, 6.3 मीटर की। तो आफ्टर डिडक्शन, वॉल्यूम आफ्टर डिडक्शन, वॉल्यूम आफ्टर डिडक्शन, डिडक्शन के बाद वॉल्यूम कितना रहेगा 6.3 में से हम डोर का डिडक्शन करेंगे और विंडो का डिडक्शन करेंगे। 6.3 में से डोर का डिडक्शन कितना हुआ था, डोर का डिडक्शन था आपका 0.72, डोर का डिडक्शन था आपका 0.72 माइनस विंडो का डिडक्शन कितना था आपका 0.675, विंडो का डिडक्शन था आपका 0.675। तो अगर हम ये डिडक्शन कर दें तो ये आएगा 6.3 इंटू 0.72, सॉरी 6.3 माइनस 0.72 माइनस 0.675, ये आ जाएगा आपका 4.905 मीटर क्यूब। इतना मैसनरी वर्क आपका होगा। यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे इस तरह से। दिस इज योर हाउ वी अप्लाई दी डिडक्शन। किस तरीके से हम डिडक्शन अप्लाई करते हैं ये हमने आज सीख लिया है। इस तरीके से हम ये करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे एक पूरा क्वेश्चन जिसके अंदर हम लेंगे विंडोज, डोर और शेल्फ। शेल्फ की बात भी करेंगे, विंडो की बात भी करेंगे, डिडक्शन और डोर की बात भी करेंगे और पूरी क्वांटिटी में से उसको डिडक्ट भी करेंगे।